हेलो नमस्कार, मैं तरुण यादव कॉन्सेप्ट टाइम के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में ज्यामिति भी बोलते हैं। ये क्लास आपकी कैसे और किस तरह चलेगी उसके बारे में पहले आपको बता देते हैं। देखिए, वेडनेसडे से यानी कि परसों सुबह रोज 8:30 बजे से लाइव क्लास आपकी चलेगी। 1 या 1.5 घंटे आपकी क्लास चलेगी, जिसमें आपको ज्योमेट्री पूरी तरह से समझाया जाएगा। अब हम देखते हैं ज्योमेट्री हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी क्यों है। अगर मैं बोलूं कि ज्योमेट्री पढ़ना ज़रूरी क्यों है, तो वो उसकी बात करते हैं। पहली चीज़ कि ज्योमेट्री आपके एग्ज़ाम में आती कहाँ कहाँ है। देखिए, अगर मैं एसएससी की बात करूं, तो ज्योमेट्री में आपका बहुत बड़ा पोर्शन रहता है जो आपके एग्ज़ाम में कवर रहता है। जैसे कि एसएससी प्री की बात करें अगर, तो ये आपको 3 से 4 सवाल आपके प्री के एग्ज़ाम में आपको मिल जाते हैं। ठीक है। और एसएससी मेंस की बात करें, अगर मेंस में इसका पोर्शन देखते हैं तो और बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हमारे ज्योमेट्री का पोर्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें बात करें तो हमारे 10 से 15 सवाल कहीं नहीं जाते। ठीक, 10 से 15 सवाल का आपका पूरा एक ज्योमेट्री पोर्शन कवर करता है। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी है। अगर हम देखें कि अगर आपको मैं 2020 प्री की बात करूं एसएससी की, तो टोटल 525 गणित के सवाल थे, मैथ्स के सवाल थे, जिसमें से आपके 105 से 110 तक के सवाल आपके सिर्फ इस पोर्शन ज्योमेट्री से थे। अगर हम थोड़ा मेंसुरेशन में भी थोड़ा ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है, उसको भी जोड़ दिए जाए, तो ये नंबर काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन में आज हम बताएंगे कि हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे कैसे और कैसे इस टॉपिक में हम अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। दिक्कत क्या रहती है? दिक्कत ये रहती है कि ज्योमेट्री में अभी तक जो हम स्कूल में पढ़ते थे, ज्योमेट्री जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, वो बहुत ही क्या था, डम्ब तरीका था, जहाँ पे हम एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते थे, जहाँ हमें थ्योरम पढ़ाई जाती थी, हमें थ्योरम के प्रूफ रहते थे, हम प्रूफ के स्टेप याद कर लेते और हम वो मार्क्स मिल जाते थे, और मार्क्स कट भी जाते थे अगर हम थ्योरम नहीं लिखते थे। ठीक, हम थ्योरम अगर नहीं लिखते थे तो टीचर हमारे मार्क्स काट भी लेता था। तो दिक्कत क्या है? पहली चीज, इसमें अनलिमिटेड थ्योरम रहती है, अनलिमिटेड थ्योरम होंगी। तो क्या आप अनलिमिटेड थ्योरम पढ़ोगे? नहीं, आपको अनलिमिटेड थ्योरम नहीं पढ़नी है। जो आपके एग्जाम में बिल्कुल जिनका यूज नहीं होना, तो वो थ्योरम से आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ठीक, आपको जो थ्योरम पढ़नी हैगी वो आपको क्लास में पूरी तरह से अच्छे से समझाई जाएंगी। और बहुत सारा वास्ट पोर्शन होता है जो ज्योमेट्री कवर करता है, उसके बेसिक समझने हमारे लिए बहुत कंपलसरी है, बेसिक समझने बहुत कंपलसरी है। ठीक है, बेसिक से बोलूं तो हमारा हो गया लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं। ज्योमेट्री में हमारा ट्रायंगल्स होता है, ट्रायंगल्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं इन सेंटर की बात करूं, अंताकोण जिसे कहते हैं, सरकम सेंटर की बात करूं, ऑर्थो सेंटर की बात करूं, फिर हमारा सिमिलैरिटी आता है, कॉन्ग्रुएंसी आता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है जो ज्योमेट्री हमारा कवर करता है। ठीक, और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं। आपको डिटेल में एकदम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक चीज़ अच्छे से समझाई जाएगी, जिससे कि अगर आप बेसिक समझ गए तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपको अनलिमिटेड थ्योरम नहीं पढ़नी है। जो थ्योरम पढ़नी है, पहले क्या था कि हम स्कूल में हम थ्योरम रट लेते थे, उनका तरीका देख लेते थे, स्टेप देख लेते थे, तब हमें मार्क्स मिलते थे। हम यहाँ अब क्या है, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपेयर करते हैं, तो हम थ्योरम का प्रूफ हमारे किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि आपसे एग्जाम में थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछा जाता है। हमें उस थ्योरम को अब थोड़ा स्मार्टली पढ़ना है, हमें थ्योरम पता रखनी है, और हमें देखना है कि हम उस थ्योरम का इस्तेमाल अपने क्वेश्चन में किस तरह और किस प्रकार कर सकते हैं पूरी तरह से। तो बेसिक रहेगी। और क्या रहेगी इसमें, हम आपको एक्सपोजर, ज्योमेट्री का एक्सपोजर देने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, जिनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी। ठीक, क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 300-400 से ऊपर हम क्वेश्चन ज्योमेट्री कराएंगे, जिसकी पीडीएफ आपको रेगुलरली टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। तो वहां से आप जाके डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस लगातार कर सकते हैं। ठीक, ये सब चीजें रही कि हमारी ज्योमेट्री में इतना पोर्शन कवर होगा। एक चीज है जो ज्योमेट्री में बहुत बच्चे लैग करते हैं, बहुत जिससे चीजों को डर लगता है, क्या रहता है, वो विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन
देखो, देखने कहने का मतलब क्या है कि देखो, जैसे अरिथमेटिक होती है वहाँ पे हमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ हम नंबरों के साथ खेलते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। पर ज्योमेट्री थोड़ी अलग रहती है। ज्योमेट्री में क्या रहता है कि हम पहले लैंग्वेज समझते हैं, लैंग्वेज के हिसाब से हम डायग्राम बनाते हैं कहीं कहीं, तो उस क्या रहता है कि हमें उस डायग्राम को समझना पड़ता है। उस डायग्राम के बाद हम एंगल देखते हैं, ट्रायंगल देखते हैं, जो भी बन रहा होगा वो हम उसको समझ के हम अपना आंसर देते हैं। ये चीज़ अरिथमेटिक में नहीं होती है। ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि देखो विजुअलाइजेशन का क्या मतलब है, कभी कभी हमारी लैंग्वेज लिखी रहती है एक, वो कहना कुछ और चाह रहा है, पर हम अपने डायग्राम को अपनी सुविधा के हिसाब से बदल सकते हैं। ठीक, हम लैंग्वेज के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पर अपनी विजुअलाइजेशन के हिसाब से, अपने नज़रिए के हिसाब से हम उस डायग्राम को थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर जल्दी निकल जाता है। ठीक है। और ज्योमेट्री की एक और खासियत है कि जैसे अर्थमेटिक में क्या है, आजकल कैलकुलेशन बहुत आ रही हैं। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ी होती है हमारी, उतनी भी नहीं होती कि बहुत ज़्यादा हो गई, पर यह रहता है कि कैलकुलेटिव पेपर बनता है। पर ज्योमेट्री में ये कहानी नहीं रहती। ज्योमेट्री में आपको अगर बेसिक्स मालूम है, आप जितनी जल्दी आप डायग्राम बना ले जाओगे, उतनी जल्दी आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो पूरा ज्योमेट्री इस पूरे जो लाइव क्लास चलेगी उसमें पूरा कवर किया जाएगा, छोटी से छोटी एंगल से लेकर क्वाड्रिलेटरल तक, पॉलीगॉन तक, सब आपका कवर किया जाएगा। ये कंप्लीट ज्योमेट्री होगी, जिसको पढ़ के आपको किसी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आपका रेलवे का हो, चाहे आपको सीडीएस का हो। ठीक, आपको कहीं भी ज्योमेट्री पढ़ने में, आपको ज्योमेट्री के सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक, एक बार फिर से मैं आपको टाइमिंग याद दिला देता हूँ क्लास की क्या रहेगी। टाइमिंग आपकी रखी गई है, अगर मैं पीछे आता हूँ, टाइमिंग आप यहाँ देख रहे होंगे कि टाइमिंग आपकी है रोज सुबह 8:30 से लाइव क्लास चलेगी आपकी। ये लाइव क्लासेस रहेगी, आपकी रिकॉर्डेड नहीं रहेगी। ये लाइव क्लास रहेगी। कब से शुरू हो रही है? ये क्लास शुरू हो रही है आपकी वेडनेसडे से। वेडनेसडे से रेगुलर आपकी क्लास सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी। तो ठीक है, इस पूरी ज्योमेट्री में आप रेगुलरली आप लेक्चर बाय लेक्चर अच्छे से तैयार रहिएगा। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि आपको बढ़िया सा एक्सपोजर मिले और आपकी ज्योमेट्री पूरी तरीके से तैयार हो जाए। ठीक है, तो आना ना भूलिएगा लाइव वेडनेसडे को सुबह 8:30 बजे से रेगुलरली हर रोज इतने बजे चलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको वेडनेसडे को। तब तक आप अब बढ़िया से, आप जितना भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप उसकी तैयारी में लगे रहिए। ज्योमेट्री और बाकी सारे जो हमारे प्रीवियस ईयर होंगे वो सब आपको इस सेशन में मिलेंगे। तो चले मिलते हैं अगली क्लास में वेडनेसडे को सुबह 8:30 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। अपना भी ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी।